क्लास 11th का इम्पोर्टेंट चैप्टर है लिमिट, जो हम स्टार्ट करने वाले हैं। और कैलकुलस का ये सेकंड चैप्टर है जो एंटायर कैलकुलस को स्टडी करने में हमारी मदद करता है। फर्स्ट चैप्टर फंक्शन है। तो जब आप इस लेक्चर को देख रहे होंगे, लिमिट को स्टडी कर रहे होंगे, तो उससे पहले आप फंक्शन को पढ़ चुके होंगे, तो फंक्शन की नॉलेज इसमें ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अपना चैप्टर है लिमिट। तो कुछ बेसिक चीज़ें ही जानेंगे आज की वीडियो में कि लिमिट होती क्या है और लिमिट के बारे में हम क्या जान सकते हैं, लिमिट को हम कैसे राइट कर सकते हैं, इन बातों का हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में पहला क्वेश्चन ये आता है कि जब लिमिट्स है अपने चैप्टर का नेम, तो हम क्या बोल सकते हैं कि लिमिट ऑफ व्हाट, लिमिट ऑफ व्हाट, कि किसकी लिमिट की बात कर रहे हैं, किसकी लिमिट की बात कर रहे हैं, लिमिट ऑफ व्हाट। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि हम फंक्शन की लिमिट निकालते हैं, फंक्शन की लिमिट निकालते हैं। और फंक्शन भी कौन से टाइप, जो y इज इक्वल टू एफ एक्स टाइप के फंक्शन होते हैं, उनकी हम लिमिट निकालते हैं। y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन का मतलब है y इज इक्वल टू, राइट मैं लिखता हूँ x2 एक्स स्क्वायर प्लस 2। जो फंक्शन x y इन टर्म्स ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y, या जो फंक्शन डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, वो अपने y इज इक्वल टू एफ एक्स टाइप के फंक्शन होते हैं। और यही फंक्शन हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था लिमिट ऑफ व्हाट, लिमिट किसकी निकालते हैं, लिमिट फंक्शन की निकालते हैं। और कौन से वाले फंक्शन हम स्टडी करते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर्म के। और y इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर्म का ये एक एग्जाम्पल के रूप में मैंने एक फंक्शन लिखा। आई होप आप समझ पाए होंगे कि लिमिट किसकी निकलेगी, फंक्शन की लिमिट निकलेगी। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमें क्या जानना चाहिए कि व्हाट इज लिमिट फंक्शन। ये तो पता चल गया लिमिट किसकी निकलने वाली है, फंक्शन की लिमिट निकलेगी, लेकिन लिमिट होती क्या है, व्हाट इज लिमिट। सेकंड क्वेश्चन हमें ये जानना है यहाँ पे, व्हाट इज लिमिट, लिमिट है क्या। पहला क्वेश्चन था लिमिट ऑफ व्हाट, किसकी लिमिट निकलती है, फंक्शन की। कौन से फंक्शन, y इज इक्वल टू एफ एक्स टाइप के। ये एग्जाम्पल के लिए आपके सामने फंक्शन लिखा। व्हाट इज लिमिट, लिमिट है क्या। तो लिमिट क्या है उसको समझने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये फंक्शन मैं आपके सामने लिखता हूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब मैं इस फंक्शन में, मैं इसको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 भी लिख सकता हूँ। मैं इसको एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 भी राइट कर सकता हूँ ऑफ कोर्स। अब मैं यहाँ से f ऑफ 2 वैल्यू निकालना चाहता हूँ। मैं इस फंक्शन की वैल्यू 2 के ऊपर निकालना चाहता हूँ। जो हम जानते हैं x जो होता है उसकी जगह आप 2 राइट करेंगे और इसकी वैल्यू हमारे सामने 6 आ जाएगी। इस फंक्शन की वैल्यू 2 के ऊपर मैं जानना चाहता हूँ, 2 के ऊपर कितनी वैल्यू होगी, तो इस फंक्शन की वैल्यू 6 होगी। इस बात को हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन, फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू। एक बार मैं देख लेता हूँ ये कैमरे के अंदर आ रहा है या नहीं। ठीक है, दिख रहा है ये। तो व्हाट इज लिमिट में लिमिट होती क्या है, उससे पहले मैंने आपको बताया कि मैंने फंक्शन लिया, इस फंक्शन की मेरे को 2 के ऊपर वैल्यू बतानी है। तो f ऑफ 2, इसको हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन। किसके ऊपर, 2 के ऊपर।
मैं बोलूँ इस फंक्शन की वैल्यू 3 के ऊपर फाइंड करो, तो आप क्या करते हो, x की जगह 3 पुट कर देते हो, प्योर 2 पुट करते हो, आप प्योर 3 पुट करते हो, x की इस फंक्शन की वैल्यू एट x इजिकल टू 5 निकालो, तो आप इस नंबर में प्योर नंबर 5 पुट कर दोगे, इस फंक्शन की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन। ये आप पोलिनोमियल चैप्टर जो 9th 10th में आता है उसमें आप ये कर भी चुके हो, ये आपको आता भी है। लेकिन लिमिट क्या है, लिमिट क्या है, लिमिट भी क्या है, वैल्यू ऑफ फंक्शन, लिमिट भी वैल्यू ऑफ फंक्शन है, बट क्लोज टू सम पॉइंट। लिमिट भी वैल्यू ऑफ फंक्शन ही है, फंक्शन की वैल्यू है, बट क्लोज टू सम पॉइंट, किसी पॉइंट के ऊपर नहीं। यहाँ पे इस फंक्शन की वैल्यू 2 के ऊपर, 3 के ऊपर, 5 के ऊपर कैलकुलेट कर सकते हैं, और हमने यहाँ पे 2 के ऊपर इस फंक्शन की वैल्यू बताई। लिमिट भी क्या है, वैल्यू फंक्शन ही है, बट किसी पॉइंट के ऊपर नहीं है, उस पॉइंट के आस पास बतानी है। क्लोज टू सम पॉइंट। मैं बोलूं आपसे कि इसी फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करो, बट 2 के ऊपर नहीं कैलकुलेट करनी, 2 के क्लोज में वैल्यू पुट चेक करनी है आपको, 2 के ऊपर वैल्यू चेक नहीं करनी, 2 के क्लोज में वैल्यू चेक करनी है। तो जब हम फंक्शन को लिखते हैं और 2 के ऊपर वैल्यू निकालते हैं, तो आप f ऑफ 2 लिखते हैं, उसकी वैल्यू 6 आ जाती है। जब हम किसी फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं किसी पॉइंट पे, तो ये उसका नोटेशन है। लेकिन जब हम किसी फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ना होके उसके आस पास उसकी फंक्शन की क्या वैल्यू होगी, तो हम एक अलग नोटेशन यूज करते हैं। और वो नोटेशन क्या होता है, वो होता है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 f ऑफ x। इस बात का ये मतलब है कि हमें इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, बट 2 के ऊपर नहीं, 2 के आसपास वैल्यू बतानी है, 2 के क्लोज बतानी है, क्लोज। ध्यान रखेंगे ये f ऑफ 2 नहीं है। f ऑफ 2 का मतलब है फंक्शन की वैल्यू 2 के ऊपर, एग्जैक्ट 2 के ऊपर। बट जब ये लिखा हो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2, इसको हम क्या रीड करते हैं, x टेंड्स टुवर्ड्स 2, या हम इसको क्या रीड करते हैं, x अप्रोचेज टू 2। जब ये लिखा हो लिमिट x टेंडिंग टू fx, तो हमें ये बात पता होनी चाहिए, हमें वैल्यू ऑफ फंक्शन ही बतानी है, बट क्लोज टू 2। हमें वैल्यू ऑफ फंक्शन ही बतानी है, बट क्लोज टू 2 के ऊपर नहीं, 2 के पास, 2 के आसपास, 2 के कितना पास वो हम जानेंगे, लेकिन वैल्यू फंक्शन 2 के ऊपर नहीं बतानी, वैल्यू फंक्शन 2 के आसपास बतानी है। तो कभी हमारे सामने ये लिखा होगा लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 5 f ऑफ x, इस बात का मतलब ये होगा इस फंक्शन की वैल्यू बताइए 5 के क्लोज में, 5 नहीं होनी चाहिए, 5 के आसपास इस फंक्शन की वैल्यू बताइए। और हम इसको रीड कैसे करते हैं, लिमिट
x टेंडिंग टुवर्ड्स 5, x 5 नहीं है बट x 5 की तरफ जा रहा है। x अप्रोचेज टू 2 या x अप्रोचेज टू 5 का मतलब है x 5 की तरफ जा रहा है। ये 4.9 भी हो सकता है, 4.99 भी हो सकता है, ये 4.999 भी हो सकता है और 5.1 भी हो सकता है, 5.01 भी हो सकता है, क्योंकि आप किसी नंबर को x की वैल्यू 5 की तरफ जा सकती है। किसी नंबर को आप जा रहे हो तो किस नंबर के जाने के दो ही तरीके हैं, या तो आप उसकी राइट साइड से उस नंबर के पास जाओ या आप लेफ़्ट साइड से उस नंबर के पास जाओ। तो ये है अपना इसको रीड करने का तरीका। यानी कि लिमिट क्या है? लिमिट एक्चुअल में वैल्यू फंक्शन ही होती है क्लोज टू सम पॉइंट, किसी पॉइंट के क्लोजनेस में, क्लोजिंग में कितना उसकी फंक्शन की वैल्यू होगी। तो कभी हमें ये लिखा मेरी लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स टू एफ एक्स, यानी इस फंक्शन की वैल्यू बताइए, 5 पे नहीं बतानी। यहाँ पे ध्यान रखेंगे x नॉट इक्वल टू 5, x 5 नहीं है। तो ये दो बातें थी कि लिमिट किसकी निकलेगी, फंक्शन की। फंक्शन कैसा हो, y इज इक्वल टू एफ एक्स। लिमिट क्या है, इसमें मैंने आपको पहले बताया कि फंक्शन की वैल्यू 2 के ऊपर, 3 के ऊपर, 5 के ऊपर वैल्यू फंक्शन हम निकालना जानते हैं। हमें वैल्यू फंक्शन पूछता है तो कहता है कि f2 निकाल लो, तो हम प्योर उस फंक्शन में x की जगह 2 पुट करके उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन लिमिट में क्या है, वैल्यू फंक्शन ही निकालते हैं बट एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं निकालते। यानी कि सर जब लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 5 एफ एक्स लिखा हो, यानी इस फंक्शन की वैल्यू बताइए बट 5 पे नहीं बतानी। यानी कि इस फंक्शन को लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 5 एफ ऑफ एक्स, आप एफ ऑफ 5 नहीं बता सकते। ये वैल्यू फंक्शन है एट एग्जैक्ट 5, एट 5, बट ये वैल्यू फंक्शन है क्लोज टू 5। क्योंकि अगर ये और ये सेम ही होता तो हमें लिमिट की ज़रूरत क्यों पड़ती, हम एफ ऑफ 5 ही निकाल लेते, फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्ट 5 पे ही निकाल लेते। बट हमें इस फंक्शन की वैल्यू 5 पे ना बता के 5 के आसपास इस फंक्शन की वैल्यू बतानी है। आई होप ये नोटेशन आप समझ पाए होगी। और वैल्यू फंक्शन ही होता है लिमिट। इसके बाद हमारे पास क्या क्वेश्चन है, हमारे पास कि हमने ये तो जान लिया कि वैल्यू फंक्शन बतानी है 5 के आसपास, बस 5 के 5 के कितना क्लोज, हाउ क्लोज इस फंक्शन की वैल्यू बतानी है। 5 के क्लोज तो 5.1 भी है और 5 के क्लोज 4.9 भी है। बिल्कुल 5 के पास तो 5.01 भी है और 5 के पास 4.99 भी है। तो हाउ क्लोज, कितने पास हम 5 की वैल्यू बताएं इस फंक्शन के लिए। तो यहां पे जो हम वैल्यू बताएंगे कितना क्लोज होगा ये 5, वो होगा इन्फिनिटेसिमली स्मॉल, यानी कि बहुत ही ज़्यादा स्मॉल, 5 के बहुत ही ज़्यादा पास हमें इस फंक्शन की वैल्यू बतानी है। और वो इतना पास होगा कि वो 5 प्लस 10 की पावर -9999999 और ये 9 चलते ही जा रहे हैं। अगर 5 में मैं ये वैल्यू ऐड कर देता हूँ, ये जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू, इस वैल्यू पे हमें इस फंक्शन की वैल्यू बतानी है।
यानी कि 5 के बहुत पास हमें इस फंक्शन की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ तक हमने एक बात जानी कि लिमिट क्या होती है। लिमिट ऑफ व्हाट, किसकी लिमिट? फंक्शन की लिमिट। लिमिट क्या है? वैल्यू ऑफ फंक्शन क्लोज टू सम पॉइंट। लिखने का तरीका ये आपने जान लिया। कितने पास फंक्शन की वैल्यू बतानी है, यानी 5 के बिल्कुल पास। यानी कि मैं लिखूं अगर यहाँ पे 5 के लिए 4.999999 डॉट डॉट डॉट, ये 1 लाख बार लिखा हुआ है 9। इतने पास मेरे को 5 की वैल्यू बतानी है। या 5.0000000000 1 लाख बार लिखा है, फिर यहाँ कहीं पे जाके मान लो 1 लिखा है। इतने पास मेरे को फंक्शन की वैल्यू बतानी है। इसीलिए मैंने लिखा कि कितने क्लोज में हम फंक्शन की वैल्यू बताएंगे, वो है इन्फिनिटेसिमली स्मॉल, बहुत ही छोटे, बहुत 5 के बहुत पास वाले नंबर पे हम इसकी वैल्यू बताएंगे। अब इसके बाद जो क्वेश्चन हमारे सामने आता है ना, वो ये है कि चलो सर ये तो बता देंगे कि 5 के आसपास इसकी वैल्यू क्या होगी। कैसे बताएंगे वो तो अलग मेथड है, लेकिन हमें इस फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट पे बतानी है वो हमने जाना। इसके बाद हम जानते हैं कि लिमिट की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों ज़रूरत है। देखो हम यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 5 पे निकाल लेते, 5 पे वैल्यू आ जाती फंक्शन की, लेकिन हमें 5 के आसपास फंक्शन की वैल्यू जाननी क्यों ज़रूरी है। फंक्शन की वैल्यू जाननी क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरत पड़ी हमें फंक्शन के आसपास वैल्यू जानने की, या किसी पॉइंट के आसपास उस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ये जानने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो हम इस बात को ही समझेंगे कि भाई हमें लिमिट की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो उस बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। आई होप ये बात आप समझ पाए होगे। और इसमें एक बात मैं आपको बता दूं, जो बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें, ऐसा होता है कभी बार कि स्टूडेंट सोचते हैं कि ये चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, लेकिन बहुत सिंपल चीज़ें हैं कि देखो लिमिट किसकी निकलेगी, फंक्शन की निकलेगी। लिमिट क्या होती है, उससे पहले मैंने वैल्यू ऑफ फंक्शन बताया, और लिमिट क्या है, वो क्या है, वैल्यू ऑफ फंक्शन ही है, बट किस पॉइंट पे, पॉइंट के एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं है, पॉइंट के आसपास बतानी है। ठीक है, लिखना कैसे है, लिखना बताया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5f(x), इस बात का मतलब है इस फंक्शन की वैल्यू बताइए 5 के क्लोजनेस में, 5 के पास। कितना पास सर, 5 के पास तो 5.1 भी है, 4.9 भी है, नहीं इनके पास वैल्यू नहीं बतानी, हमें इतनी पास बतानी है इन्फिनिटेसली स्मॉल पॉइंट पे, यानी कि 4.9 1 लाख बार चले उसके ऊपर हमें वैल्यू बतानी है, या 5.001 1 लाख बार आए और फिर 1 आए उसके ऊपर हमें उसकी वैल्यू बतानी है। वो वैल्यू कैसे निकलेगी वो हम एवेल्युएट लिमिट जब निकालना जान लेंगे उस टाइम की बात है, लेकिन अब तो इतना ही जान लेंगे कि इन पॉइंट्स पे इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इतना हम समझ पाए। इसके बाद हम जानेंगे कि लिमिट की ज़रूरत क्यों पड़ी। जब हम फंक्शन की वैल्यू पर्टिकुलर पॉइंट पे ही निकालनी, तो हमें क्यों ज़रूरत है कि हम इतने छोटे नंबर्स के लिए इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आइए उस बात को जानते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूँ। ये बोर्ड थोड़ा नया है इसलिए इस पे लिखने में थोड़ी ठीक है। तो लिमिट की ज़रूरत क्यों पड़ी, वाई लिमिट की ज़रूरत क्यों हुई। तो इसके 2 रीजन मैं आपको बताता हूँ। सपोज वी हैव ए फंक्शन f(x) इज इक्वल टू
साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स। एक और फंक्शन लिख लेता हूँ, लिमिट नहीं लिखता, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स अपॉन एक्स। इन दोनों फंक्शंस को आप ध्यान से देखोगे, इन दोनों फंक्शंस में अगर मैं इसका डोमेन बताना चाहूं, इसके डोमेन में आप कोई भी रियल नंबर पुट कर दीजिए, पर जीरो आप पुट नहीं कर सकते। इसके डोमेन में भी आप कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं रियल, बट जीरो पुट नहीं कर सकते, क्योंकि इस फंक्शन में अगर आप जीरो पुट करते हैं तो डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर जीरो बन जाएगा, और वो अपना होता है नॉट डिफाइंड। और सिमिलर केस इसके साथ भी यही होता है, यानी इस फंक्शन की डोमेन में जीरो मौजूद नहीं है, इस फंक्शन की डोमेन में जीरो मौजूद नहीं है। इट मीन्स अगर मैं यहां से एफ ऑफ जीरो फाइंड करना चाहूं तो मैं नहीं निकाल सकता, कैन नॉट कैलकुलेट। और जीरो पे मैं इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकता, बिल्कुल, क्योंकि डोमेन में ये पॉइंट है ही नहीं, और डोमेन में ये पॉइंट नहीं है, इसी वजह से क्या हो रहा है, ये अनडिफाइंड हो जा रहा है, वैल्यू बता ही नहीं रहा क्या वैल्यू आएगी। तो लिमिट हम फंक्शन की जनरली इन जनरल तभी निकालते हैं जब कोई पॉइंट नॉट इन डोमेन, जब कोई पॉइंट डोमेन में ना हो, तब ही जनरली इस हम फंक्शन की लिमिट निकालते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आप जो पॉइंट डोमेन में ना हो उसी की लिमिट निकलती है। हम फंक्शन की लिमिट किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं, चाहे वो पॉइंट उसके डोमेन में हो या उसके डोमेन में ना हो, दोनों पे ही लिमिट निकलती है। बट स्टार्टिंग में लिमिट इसीलिए निकाली गई थी कि कोई पॉइंट डोमेन में नहीं है, यानी इसमें हम जीरो की वैल्यू नहीं बता सकते, तो जीरो के आसपास एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, जीरो के आसपास हमें वैल्यू बतानी है, इसीलिए हमें लिमिट की ज़रूरत पड़ी थी। तो ये तो था इसका एक बेसिक रीजन जो स्टार्टिंग में था। और वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, जब हम कॉन्टिन्यूटी पढ़ते हैं, ये वैसे तो चैप्टर 12 है, ये क्लास 12th में आता है ये कॉन्टिन्यूटी चैप्टर। उसी के लिए मैं बता दूं, अगर मेरे को किसी फंक्शन क्या, मान लो ये y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, मेरे को ये बताना पड़े ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, तो हमें लिमिट की ज़रूरत पड़ती है। फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने में लिमिट की ज़रूरत पड़ती है। कंटिन्यूटी का मतलब ये होता है कि कोई फंक्शन दे रखा हो, हम उसका ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग चौक, विदाउट लिफ्टिंग पेन, अगर हम उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो ग्राफ फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी बताता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है या नहीं। और उसके लिए हमें लिमिट की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए हमें लिमिट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके दो कारण थे कि लिमिट क्यों ज़रूरत पड़ी। तो इन जनरल जो फंक्शन पॉइंट डोमेन में नहीं है तो हमें लिमिट की ज़रूरत होगी उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट के आसपास बताने के लिए, और फंक्शन की कंटिन्यूटी को समझने के लिए भी हमें लिमिट की ज़रूरत पड़ती है।
अब इसमें एक जो पॉइंट और जानने वाला है, जो बेसिक पॉइंट है जो हमें समझना है कि लिमिट कब निकलेगी, व्हेन लिमिट एग्जिस्ट। लिमिट कब निकलेगी, कैसे एग्जिस्ट करेगी, व्हेन लिमिट एग्जिस्ट। तो इसको जानते हैं, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। हम चीज़ों को धीरे धीरे पढ़ेंगे इसमें, क्योंकि अगर हमें बेसिक चीज़ें अच्छे से पता है तो फिर क्वेश्चंस करना इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम नहीं है। मैं वैसे चाहता तो इसको मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से भी स्टार्ट कर देता, बट मेरा ही मानना है कि हमें बेसिक्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमें अगर अच्छे अच्छे कंपटीशन एग्ज़ाम फाइट करने हैं तो अपना बेसिक्स मजबूत होना चाहिए। कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हाउ लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट कैसे एग्जिस्ट होगी, किसी फंक्शन की लिमिट निकलेगी या नहीं निकलेगी, किसी फंक्शन की लिमिट क्या होगी, हाउ लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट फंक्शन की लिमिट कैसे एग्जिस्ट करेगी, उस फंक्शन की लिमिट कैसे आएगी। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि मैं लिखता हूँ लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स टू fx, इस फंक्शन की लिमिट बताइए 2 पे। यही होता है, मीनिंग यही है कि फंक्शन की वैल्यू बतानी है, फंक्शन की लिमिट बतानी है, या इस फंक्शन की वैल्यू बतानी है 2 के ऊपर। पर ये हमें बात हमें बताता है एग्जैक्ट 2 पे नहीं, 2 के आसपास। इसका क्या मीनिंग है अगर हम दोबारा देखिए तो इसका ये मीनिंग है फंक्शन की वैल्यू बताइए, एग्जैक्ट 2 पे नहीं बतानी, 2 के आसपास। अब 2 के आसपास हमें बतानी है वैल्यू, तो नंबर लाइन पे 2 यहां है, ठीक है। अब वही क्वेश्चन, पहले तो ये मैं बात आपको बता चुका हूं कि 2 के कितनी पास इसकी वैल्यू बतानी है, तो 2 के कितनी पास बतानी है, तो वो मैंने आपको अभी बताया था 2.000001 लाख बार आ जाए, यहाँ वैल्यू बता दो, या 1.99999999 1 लाख बार 9 हो, यहाँ वैल्यू बता दो, ये वैल्यू बतानी है। तो क्या ऐसे वैल्यू हम बता पा सकते हैं? नहीं बता सकते। तो इसके लिए अलग अलग मेथड्स हैं जब हम इनकी वैल्यू बता पाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि लिमिट कैसे एग्जिस्ट करेगी, किसी फंक्शन की लिमिट कैसे निकलेगी, निकलेगी भी या नहीं निकलेगी। तो यहाँ पे इस फंक्शन को देखिए, तो यहाँ पे क्या है कि फंक्शन की वैल्यू 2 के आसपास बतानी है हमें। अब कोई नंबर होता है नंबर लाइन पे, उसके आसपास में नंबर 2.1 भी है और 1.9 भी है। इसके और क्लोज जाएंगे तो 2.01 है, इसके 2 के और क्लोज जाएंगे तो 1.99 भी है, इस 2 के और क्लोज जाएंगे तो 0.001 भी है, इसके और क्लोज जाएंगे इधर से। ये बातें हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? किसी भी नंबर के पास जाने के 2 तरीके, आप उसको लेफ्ट साइड से जा सकते हो या आप उस नंबर को राइट साइड से जा सकते हो। बिल्कुल, जब आप उस नंबर को लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हो, तो उसमें हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? तो इसके लिए हम इस लिखते हैं लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स टू नेगेटिव, यानी मैं इस फंक्शन की वैल्यू बताना चाह रहा हूं। 2 के ऊपर तो बतानी ही नहीं है, 2 के लेफ्ट में, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं
लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस, इस फंक्शन की मैं वैल्यू बताना चाह रहा हूं 2 से जस्ट बड़े नंबर पे, fx, इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। और आप खुद ही सोचिए ना, यहां पे हम क्या कह रहे थे, फंक्शन की वैल्यू बतानी है, 2 पे नहीं बतानी, 2 के आसपास, 2 के आसपास में लेफ्ट साइड होगी और राइट साइड होगी। लेफ्ट साइड पे वैल्यू बतानी होगी तो सिंबल अपना ये होगा, यहाँ नेगेटिव साइन लगा देंगे, यानी अब 2 के ऊपर वैल्यू नहीं बता रही, 2 के लेफ्ट में वैल्यू बता रहे हैं। प्लस का साइन ये बताता है कि हमें फंक्शन की वैल्यू इस 2 के ऊपर नहीं, 2 के राइट साइड में बता रहे हैं फंक्शन की वैल्यू। और यहां से क्या होगा, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आ जाए राइट हैंड लिमिट के, कैसे आएगी वो तो बाद का क्वेश्चन है, वो तो हम करना जानेंगे कि कैसे लिमिट निकालेंगे। लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट, इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ जाए, और इक्वल भी आने के बाद फाइनाइट आ जाए, फाइनाइट आ जाए, फिक्स वैल्यू आ जाए, फाइनाइट हो, यानी एक एग्जैक्ट नंबर हो लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी। अगर ये चीज़ हो जाएगी, इसका मतलब इस फंक्शन की लिमिट निकल जाएगी, इस फंक्शन की लिमिट क्या होगी वो पता चल जाएगा, और उसके लिए हम लिखेंगे लिमिट एग्जिस्ट। इस फंक्शन की लिमिट निकल जाएगी, यानी किसी फंक्शन की लिमिट चेक करनी हो तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, राइट हैंड लिमिट निकाल लो। कैसे निकालेंगे वो तरीका बाद का, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, राइट हैंड लिमिट निकाल लो, और वो लिमिट अगर फाइनाइट आ जाए, फाइनाइट हो, तो हम कह सकते हैं उस फंक्शन की लिमिट निकलेगी निकलेगी निकलेगी, उस फंक्शन की लिमिट निकाल सकते हो आप, यानी कि उस फंक्शन की वैल्यू बता सकते हो उस पॉइंट के आसपास। तो हाउ लिमिट एग्जिस्ट, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ जाएगी और वो फाइनाइट होगी, तो हम कह सकते हैं लिमिट एग्जिस्ट। और उस केस में हम लेफ्ट हैंड लिमिट ये वाला सिंबल, राइट हैंड लिमिट वाला सिंबल ना लिख के ये कह सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स टू fx, और मान लो इसका आंसर 10 आया। इस बात का ये मतलब होता है सर, इस फंक्शन की लिमिट 10 है, कोई फंक्शन है उसकी लिमिट 10 है, इस बात का ये मतलब है सर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी 10 है, सर इसकी राइट हैंड लिमिट भी 10 है, इसलिए आपने बोल दिया कि इस फंक्शन की लिमिट 10 है। उस बात का मतलब ये होता है इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट की तो भी 10 आई, राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट की तो भी 10 आई, इस बात का मतलब ये होता है। तो हमने ये बातें जानी, ये कुछ बेसिक बातें थी कि किसकी लिमिट निकलेगी, लिमिट होती क्या है। पहला क्वेश्चन था किसकी लिमिट निकलेगी, सेकंड था लिमिट होती क्या है, लिमिट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, लिमिट की ज़रूरत क्यों पड़ी, और फोर्थ था लिमिट कैसे एग्जिस्ट करती है। तो ये हमने कुछ बेसिक्स बातें जानी लिमिट के अंदर। नेक्स्ट वीडियोज में हम बात करेंगे कि लिमिट को निकालते कैसे हैं। अब तक तो हम यही बात कर रहे हैं कैसे लिमिट रिप्रेजेंट होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, राइट हैंड लिमिट क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि लिमिट को हम निकालते कैसे, किसी फंक्शन की लिमिट बताओ, किसी फंक्शन की लिमिट एवेल्युएट करो, किसी फंक्शन की लिमिट बतानी है, लिमिट निकालनी है, तो यानी कि वो कैसे हम किसी फंक्शन की
जो y इज इक्वल टू एफ एक्स टाइप का फंक्शन होगा उसकी लिमिट निकाल सकते हैं, हम उन चीज़ों पे बात करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आप इंजॉय कर रहे होंगे और ये चीज़ें आप समझ पाए होंगे, क्योंकि आसान चीज़ें हैं। मैंने कोशिश की है कि आपको सिंपल लैंग्वेज में बता पाऊँ। आपका दिन शुभ रहे।